मैं अमितेश कुमार अपने YouTube चैनल कुछ क्लासेज में सभी प्रिय विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं नदी तंत्र, इससे पहले हम लोग हिमालय नदियों को पढ़ चुके हैं। हिमालय नदियों में हम लोग सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र को पढ़ चुके हैं, भली बात उसको समझ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। कौन सा? प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। ये है प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, जैसा कि मैप में दिख रहा है आप लोग को, प्रायद्वीपीय भारत। पहले तो ये समझ लेते भी प्रायद्वीप कहा किसे जाता है। पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि प्रायद्वीप कहा किसे जाता है। जैसे कि वह कोई भूभाग जो तीन तरफ से क्या हो, जल से घिरा हुआ हो। वह कोई भूभाग जो तीन तरफ से जल से घिरा हुआ हो, वो क्या कहलाता है? प्रायद्वीपीय कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रायद्वीपीय कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए, जैसे कि ये कोई स्थल है, जैसे भारत को ले लीजिए, तो भारत क्या है? इधर से अरब सागर हो गया, ये अरब हो गया, ये होगी बंगाल की खाड़ी, और ये हो गया हिंद महासागर। है ना? ये क्या हो गया? हिंद महासागर। तो ये तीनों तरफ से क्या है? ये जल से घिरा हुआ है। जो ये स्थल खंड है, ये तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ है, इसलिए इसे प्रायद्वीप की संज्ञा दी गई है। यानी कि सबसे बड़ा प्रायद्वीप किसका है? तो भारत का है। यानी कि इधर से पश्चिम तरफ से अरब सागर से, पूर्व तरफ से बंगाल की खाड़ी से, और दक्षिण की तरफ से हिंद महासागर से घिरा हुआ है। तो ये प्रायद्वीप हो गया। अब हम लोग समझते हैं खाड़ी। हम लोग क्या समझेंगे? खाड़ी। जैसे कि समुद्र का वह भाग जो तीन तरफ से क्या हो, पानी से घिरा हो। ठीक इसके विपरीत, जैसे कि मान लीजिए ये कोई समुद्र है, ये समुद्र है ना, और ये क्या है? सब ये स्थल है। मतलब ये अंदर की तरफ क्या हो, मतलब अंदर की तरफ, ये अंदर की तरफ है, यानी तीनों तरफ से ये क्या है? स्थल से घिरा हुआ है। ये क्या हो गया? ये खाड़ी हो गया। यानी कि तीनों तरफ से क्या है? ये स्थल से घिरा हुआ है, ये क्या हो गया? खाड़ी हो गया, है ना? तो हम लोग देख लिए, प्रायद्वीप देख लिए, और फिर खाड़ी को समझ लिए। अब आते हैं हम लोग प्रायद्वीपीय भारत की नदियों पे। देखिए, हम बताए थे कि जब प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को पढ़ा जाएगा, इनको दो भागों में बांटकर पढ़ा जाएगा। एक तो है अरब सागर में गिरने वाली नदियां, एक क्या है? अरब सागर में गिरने वाली नदियां, और दूसरा है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, है ना? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। तो जो अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं, उसमें है जो मुख्य नदियां हैं, अरब सागर में गिरने वाली जो मुख्य नदियां हैं, साबरमती है, माही नदी है, नर्मदा है, ताप्ती है, मांडवी है, जुवारी है,
शरावती है, गंगावेली है, पेरियार है और भरतपुजा है। भरतपुजा या पूजा, है ना। तो ये सब अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। अब इधर आते बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, तो दामोदर है, स्वर्ण रेखा नदी है, वैतरणी नदी है, ब्राह्मणी नदी है, महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, पेन्नार है और वैगई है। ये सभी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली मुख्य नदियां हैं और ये सभी अरब के सागर में गिरने वाली मुख्य नदियां हैं। अगर जो यहीं पे प्रश्न बना है कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों क्षेत्रफल के हिसाब से मतलब बढ़ते क्रम में, मतलब प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का अगर जो पूछा जाए क्रम घटते क्रम में, है ना, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का क्रम पूछा जाए घटते क्रम में, तो सबसे पहले तो बड़ी नदी आएगी, उससे बाद उससे बड़ी, उससे छोटी नदी, उसके बाद उससे छोटी नदी। तो इसको जब हम लोग देखेंगे तो पहले तो ये अगर जो देखा जाए प्रायद्वीपीय भारत नदियों को, तो पहले पर तो ये हो जाएगा गोदावरी, दूसरे पर कृष्णा, है ना, दूसरे पर कौन सा हो जाएगी, कृष्णा हो जाएगी, और तीसरे पर हो जाएगी आपकी ये नर्मदा, और चौथे पर हो जाएगी ये आपकी महानदी। चार ही क्रम पूछेगा, है ना, चार ही क्रम पूछेगा, चार ही क्रम याद लिखिएगा। और अगर जो चौथे पांचवा की बात करेंगे तो पांचवा पर कावेरी हो जाएगी और छठवा पर हो जाएगी आपकी ताप्ती। ये क्रम मैं बता रहा हूं, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का मैं क्रम बता रहा हूं। जैसे पहले पे सबसे प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी, दूसरी बड़ी नदी कृष्णा, तीसरी बड़ी नदी नर्मदा, चौथी बड़ी नदी महानदी और पांचवी बड़ी नदी कावेरी। आ गया समझ में ना। अगर जो यही भी पूछ दे, अब यहाँ पे थोड़ा सा जैसे एक माही नदी का जिक्र है, यहाँ पे माही नदी का जिक्र है, तो थोड़ा सा माही नदी को हम लोग समझते हैं। जैसे माही नदी एक ऐसी नदी है, माही नदी एक ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। देखिए कर्क रेखा को, कर्क रेखा, कर्क रेखा को, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अब देखिए जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। ये जो कर्क रेखा है भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, गुजरता है ना कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरता है। इसको पहले की क्लास में बता चुके हैं। तो जो माही नदी है, माही नदी ये इसका डायरेक्शन कुछ ऐसा है, यानी कि माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अब यहीं पे समझ लेते हैं जो मकर रेखा है, मकर रेखा को काटने वाली 2 बार नदी कौन सी है, विषुवत रेखा को काटने वाली 2 बार नदी कौन सी है, क्योंकि ये तो अफ्रीका के मतलब अफ्रीका महाद्वीप की ये नदियां हैं। तो विषुवत रेखा को काटने वाली 2 बार नदी है कांगो या जायरे। वो जो विषुवत रेखा की बात आ जाए, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा को कौन काटती है 2 बार, तो कांगो या जायरे। कौन सा, कांगो या जायरे। यानी कि जो विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है कौन है, कांगो या जायरे। उसी तरह मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी
मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? लिम्पोपो। कौन सी है? लिम्पोपो। आगे समझ में? जैसे हम जब माही को देखे, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, फिर विषुवत रेखा को कांगो या जायरे नदी 2 बार काटती है, फिर यहीं पर हम लोग देख लिए मकर रेखा को काटने वाली नदी लिम्पोपो है, यानी कि मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोपो है, यानी लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। अब आते हैं, आज हम लोग देखेंगे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, ये क्रम समझ में आ गया कि पहला पे गोदावरी है ना? पहला पे कौन सी नदी है? क्रम के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से पहला पे गोदावरी है, दूसरा पे कृष्णा है। पहला पे गोदावरी, दूसरा पे कृष्णा, और तीसरा पे आपकी नर्मदा हो जाएगी। यानी कि प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे बड़ी नर्मदा है। फिर प्रश्न बनाएगा कि पश्चिम यानी कि अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत की अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी हो जाएगी? तो नर्मदा हो जाएगी। सबसे बड़ी नदी कौन हो जाएगी? अरब सागर में। अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी नर्मदा नदी हो जाएगी। और मुझे यही पे पूछ दे कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी, तो गोदावरी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? गोदावरी हो जाएगी। बंगाल की खाड़ी में दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी हो जाएगी गिरने वाली? तो कृष्णा हो जाएगी। आ रहा है समझ में ना? समझ में आ रहा है ना? प्रश्न देखिए, प्रश्न कैसे बनाएगा? प्रश्न बनाएगा कि अरब सागर में, प्रायद्वीपीय भारत का अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी, तो अरब सागर में सबसे बड़ी नदी कौन सी हो जाएगी गिरने वाली? ये नर्मदा हो जाएगी, है ना? जो कि सबसे महत्वपूर्ण नदी है, मतलब पढ़ने वाले, ये सबसे महत्वपूर्ण नदी है अरब सागर में गिरने वाली। और प्रश्न यही पे बना दे कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गोदावरी हो जाएगी। फिर प्रश्न यहीं पे बनाएगा कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी, तो गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी, तो गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी, तो कृष्णा। प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी, तो नर्मदा। और यही भी प्रश्न पूछ देगा कि अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी, तो नर्मदा। अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी हो जाएगी? तो नर्मदा हो जाएगी। अगर जो प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी पूछेगी तो नर्मदा होगी। आ रहा समझ में ना मैं क्या कह रहा हूं? एक बार और समझिए कि अरब सागर में गिरने वाली सबसे, अरब सागर में ये जो पश्चिम वाला है, ये पश्चिम वाला जो है, ये पूर्वी घाट है ना? तो अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी नर्मदा हो जाएगी। और प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी तो नर्मदा हो जाएगी। फिर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी गोदावरी हो जाएगी। और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी तो कृष्णा हो जाएगी। यहां तक समझ में आ गया? अब यहाँ पे माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। विषुवत रेखा को काटने वाली 2 बार नदी कांगो या जायरो नदी हो जाएगा। फिर मकर रेखा को काटने वाली 2 बार नदी लिम्पोपो नदी हो जाएगी। अब चलिए हम आगे चलते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, तो आइए इसको हम देखते हैं। ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, है ना? तो इधर से हम लोग देखते हैं थोड़ा सा।
इसको आप लोग थोड़ा सा देखिएगा, जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं, इसको समझिए आप। तो ये है, ये आपका इधर वाला क्षेत्र क्या है, बंगाल की खाड़ी है। क्या है ये, बंगाल की खाड़ी। ये जो क्षेत्र है ये बंगाल बंगाल की खाड़ी। आज हम लोग यही इसी को पढ़ने वाले हैं, यानी कि जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं उनको आज हम लोग देखेंगे। देखिए पहले इनका क्रम देखिए, पहले तो इनका क्रम देखिए। हुगली नदी, हुगली नदी किसकी सहायक नदी है, तो हम लोग उसमें पढ़े थे गंगा में। हुगली नदी किसकी सहायक नदी है, तो गंगा की सहायक नदी है। हुगली नदी ये किसकी सहायक नदी है, तो गंगा की। किसकी है, गंगा की। गंगा की सहायक नदी है हुगली नदी, और इसको विश्वघाती नदी भी कहा जाता है। हुगली नदी को भारत की विश्वघाती नदी कहा जाता है, क्योंकि ये अपना मार्ग बदलती रहती है ना। हुगली नदी को विश्वघाती नदी कहा जाता है, और हुगली नदी किसकी सहायक नदी है, तो गंगा की सहायक नदी है ना। और हुगली नदी की सहायक नदी कौन सी है, दामोदर है। हुगली नदी की सहायक नदी कौन सी है, दामोदर है। आ रहा है समझ ना। हुगली नदी गंगा की सहायक नदी है, और दामोदर हुगली की सहायक नदी है। इसको क्लियर रखिएगा, इसको भूलिए, मतलब इसको समझिए। हुगली नदी ये गंगा की सहायक नदी है, और दामोदर हुगली की सहायक नदी है। क्लियर हुआ। अब इनका क्रम देख लेते हैं। कभी कभी क्रम पूछ देता है कि जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं उनका उत्तर से दक्षिण तरफ क्रम बताइए। उत्तर से दक्षिण तरफ क्रम बताइए। कभी कभी इन चारों को दे देगा, है ना, और कभी कभी नीचे से चार को दे देगा। तो ऊपर से देखा जाए तो अगर जो यहां से देखिए, स्वर्णरेखा नदी, वैतरणी नदी, ब्राह्मणी नदी, महानदी, फिर गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, पेन्नार नदी, कावेरी नदी, वैगई नदी, ताम्रपर्णी नदी, ये सभी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। तो आइए इन नदियों को एक एक करके हम लोग देखते हैं, एक एक करके देखते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे दामोदर नदी। सबसे पहले क्या देखेंगे, दामोदर नदी। तो जो दामोदर नदी है, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, दामोदर नदी। जो दामोदर नदी का उद्गम क्षेत्र है, ये छोटा नागपुर पठा झारखंड से निकलती है। यहां से, यहीं पर है आपका झारखंड। तो दामोदर नदी छोटा नागपुर का पठा झारखंड से निकलती है, और ये झारखंड पश्चिम बंगाल में बहती है। यानी कि ये दो राज्यों में बहती है, पश्चिम बंगाल और झारखंड। यानी कि दामोदर का सबसे ज्यादा जो बहाव क्षेत्र है वो किसमें है, झारखंड में है। दामोदर का सबसे ज्यादा बहाव क्षेत्र किसमें है, झारखंड में है, और झारखंड से होकर पश्चिम बंगाल में आती है, और पश्चिम बंगाल से होते हुए आके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है ना। तो ये बंगाल की खाड़ी में क्या हो जाती है, गिर जाती है। और इसकी एक सहायक नदी हुगली है, जो अभी बताए हैं। दामोदर की सहायक नदी कौन सी है, हुगली है। हुगली की सहायक नदी है, हुगली की सहायक नदी। दामोदर हुगली की क्या है, सहायक नदी है। यानी कि ये दामोदर हुगली से आके मिल रही है, यानी कि छोटा नागपुर पठार से निकल रही है, छोटा नागपुर पठार से निकल रही है, और ये आके हुगली में मिल रही है। दामोदर को पश्चिम बंगाल का, दामोदर को
ये दामोदरा के क्या ना, तो ये दामोदर जो है हुगली की सहायक नदी है। एक पॉइंट नोट कीजिएगा, जो दामोदर नदी है ये बंगाल की शोक नदी मानी जाती है। पश्चिम बंगाल की ये शोक नदी है। जो दामोदर नदी है ये पश्चिम बंगाल का शोक नदी है ना। पश्चिम बंगाल का शोक नदी किसे कहा जाता है? दामोदर नदी। और दामोदर किसकी सहायक नदी है? हुगली की। हुगली किसकी सहायक नदी है? तो गंगा की। जैसे कि मैप जो मैप बनाए थे, यहाँ पे आप लोग समझिएगा, ये गंगा नदी ऐसे आ रही थी, है ना। गंगा नदी ये कौन सी है? गंगा है। जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो गंगा को किस नाम से जाना गया था? पद्मा। ये पद्मा है ना। और यहां से कौन सी नदी निकलती है? हुगली। कौन सी? हुगली, है ना। और यहां से ये पश्चिम बंगाल में आ जाती है दामोदर। कौन सा? दामोदर। है ना समझ में? यानी कि ये गंगा नदी कहाँ मतलब बांग्लादेश में जब प्रवेश करती है तो पद्मा का नाम से जाना जाता है। और ये इधर ही से, मतलब अभी जब भारत ही में रहती है तो यहाँ से हुगली नदी निकलती है, जो कि इसकी एक मुख्य सहायक नदी है गंगा की। और इसको, हुगली को विश्वघाती नदी कहा जाता है। इसको नोट कर लीजिए, हुगली को क्या कहा जाता है? विश्वघाती नदी। विश्वघाती, विश्वघाती नदी, विश्वघाती नदी कहा जाता है। और दामोदर सीधे कहाँ आ जाती है? पश्चिम बंगाल में। दामोदर को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। दामोदर को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। और कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। होगा क्लियर? अब हम लोग आते हैं स्वर्ण रेखा नदी। कौन सा? स्वर्ण रेखा नदी, यानी कि ये नदी। अब इसको देखते हैं। स्वर्ण रेखा नदी रांची के पठार से निकलती है। कहां से? ये निकलती है आपकी रांची के पठार से, जो कि कहां पे है? झारखंड में है। यानी कि रांची के पठार से निकलती है। और इसका जो बहाव क्षेत्र है झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल से में बहती हुई और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कौन कौन सा क्षेत्र? झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। यानी कि यहाँ पे आपका उड़ीसा है, उड़ीसा है, ये झारखंड रहता है, ऐसे होकर ऐसे आते हैं और पश्चिम बंगाल से होते हुए सीधे बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है ना। तो झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और स्वर्ण रेखा नदी पर एक है हुंडरू जलप्रपात। इसको नोट कीजिएगा कि यहां पर है एक हुंडरू जल प्रपात। क्या है? हुंडरू, हुंडरू जल प्रपात। कौन सा है? हुंडरू जल प्रपात। तो हुंडरू जल प्रपात यानी स्वर्ण रेखा नदी कौन सा है? यहाँ आ रहा है, हुंडरू जल प्रपात है। अब आइए हम लोग देखते हैं वैतरणी नदी को, यानी कि इसको देखते हैं वैतरणी नदी को। जो वैतरणी नदी है क्योंझर पठार से, कहां से? क्योंझर पठार से, जो कि कहां पे? उड़ीसा में है, से निकलती है। वैतरणी नदी कहां से निकलती है? क्योंझर पठार से, उड़ीसा से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में आके गिर जाती है। क्योंझर पठार से उड़ीसा से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में आकर गिर जाती है। अब हम लोग देखते हैं महानदी को। ब्राह्मणी भी वैसे निकलती है और आगे बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब हम लोग देखते हैं महानदी को। जो महानदी है, ये महानदी, महानदी
थोड़ा सा देखिएगा, इसकी लंबाई है 851 किलोमीटर। इसकी लंबाई कई मतलब प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। महानदी की लंबाई कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। इसकी लंबाई है 851 किलोमीटर। ये छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के सिंहावा से निकलती है। ये छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिंहावा से निकलती है। और इसमें उत्तर से मिलने वाली नदियां, जैसे कि मान लीजिए ये कोई नदी निकल रही है, इधर से निकल रही है, और ये कहां से निकल रही है, ये रायपुर छत्तीसगढ़ है ना, छत्तीसगढ़ यानी कि इधर से निकल रही है, यानी कि इधर से ये नदी निकल रही है। और इधर का जो क्षेत्र होगा, इधर का क्षेत्र होगा ये दक्षिण होगा, और इधर का क्षेत्र क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, है ना। तो कह रहा है उत्तर से मिलने वाली नदियां कौन कौन सी है, शिवनाथ है, ये बहुत मतलब महत्वपूर्ण है। शिवनाथ है, हसदो है, मंड है और डूब है। यानी कि जो उत्तर से मिलने वाली नदियां हैं कौन कौन सी है, शिवनाथ है, हसदो है, मंड है और डूब है। फिर दक्षिण की ओर से मिलने वाली नदियां, दक्षिण की ओर से मिलने वाली नदियां है जोंक है और तेल है। यानी ये दो मुख्य सहायक नदी है जो दक्षिण की तरफ से यानी कि इधर से मिलती है। और ये जो शिवनाथ, हसदो, मंड, डूब है ये इधर से मिलती हैं। जैसे कह रहे हैं उत्तर से मिलने वाली नदियां, तो हम ये भी कह सकते हैं कि बाएं से मिलने वाली नदियां। जिसे प्रश्न ये भी पूछता है कि अगर प्रश्न पूछ दे कि महानदी में बाएं से मिलने वाली नदियां कौन कौन सी हैं, तो शिवनाथ हो जाएगा, हसदो हो जाएगा, मंड हो जाएगा और डूब हो जाएगा। फिर यही प्रश्न पूछ दे कि महानदी में मतलब दाएं से मिलने वाली नदियां कौन कौन सी है, तो जोंक है और तेल है। यह प्रश्न पूछा गया है। जोंक किसकी सहायक नदी है और तेल किसकी सहायक नदी है, तो किसकी सहायक नदी है, महानदी की सहायक नदी है। यहां तक क्लियर हो गया। अब इसको देखते हैं, इसमें बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, इनको देख लेते हैं। एक तो हीराकुंड है, एक टिकरा पार है और एक नराज है। ये बहुउद्देशीय योजनाएं हैं ना, हीराकुंड है, टिकरा पार है और नराज है। अब आगे हम लोग चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे गोदावरी को। किसको, गोदावरी को। जैसे कि गोदावरी को जो हम लोग देखेंगे, इसका उद्गम स्थल है त्र्यंबक नासिक महाराष्ट्र। त्र्यंबक नासिक महाराष्ट्र, यानी कि ये पश्चिमी घाट से नदी निकलती है। ये जो नदी है पश्चिमी घाट से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। जैसे कि ये क्या है, ये पश्चिम है और ये पूर्व है ना, ये पूर्व है। तो ये जो महाराष्ट्र का लोकेशन है यहां पे है। तो ये जो नदी है पश्चिम घाट से निकलती है, यानी कि यहां से निकलती है, और ये महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उसके बाद तेलंगाना, उसके बाद आंध्र प्रदेश होकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कहां, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कहां कहां से, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। जो गोदावरी है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी भी है। प्रायद्वीपीय भारत यानी कि ओवरऑल, ये पूरा प्रायद्वीप का, ये ओवरऑल यानी प्रायद्वीपीय भारत का सबसे बड़ी नदी गोदावरी है। और ये भी हम कह सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है, गोदावरी है। अब दूसरी कहेंगे तो कृष्णा हो जाएगी, है ना। तो ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। 1465 किलोमीटर, कितना है इसका क्षेत्र, 1465 किलोमीटर। और ये निकल कहां से रही है, तो निकल रही है त्र्यंबक नासिक महाराष्ट्र, यानी कि पश्चिम। देखिए प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि गोदावरी
गोदावरी का उद्गम स्थल, उद्गम क्षेत्र कौन सा है? तो पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, उत्तरी घाट, ऐसे करके दे देगा, है ना। फिर तो इसका उद्गम क्षेत्र है त्र्यंबक, नासिक, महाराष्ट्र, जो कि बहाव क्षेत्र महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से ये निकलती है। और ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी है, जिसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। आइए अब इसमें ये देख लेते हैं उत्तर की ओर से मिलने वाली नदियां, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि बाएं ओर से मिलने वाली नदियां, बाएं ओर से मिलने वाली नदियां, इसको कहिए या लिखिए बाएं, बाया, क्या लिखेंगे? बाया। ये उत्तर या बाया, बाएं, इसको लिख लीजिएगा, है ना, या बाएं, या बाएं, यानी उत्तर या बाएं की ओर से मिलने वाली नदियां कौन कौन सी है? तो यहां पर देख लीजिए, पूर्ण नदी है, पूर्णा नदी है, पेन गंगा है, वर्धा है, वेन गंगा है, प्राणहिता है, इंद्रावती है और शबरी है। यानी कि ये जो नदियां हैं ये उत्तर या बाएं ओर से मिलने वाली नदियां हैं। और यहां भी थोड़ा देख लीजिएगा, ये जो प्राणहिता है, ये जो प्राणहिता है, इनकी जो सहायक नदी है वेन गंगा है, वर्धा है और पेन गंगा है। तो जो प्राणहिता की सहायक नदियों को पूछे तो वेन गंगा, वर्धा और पेन गंगा, और यही पे पूछ दे कि वेन गंगा, पेन गंगा की सहायक नदी तो वर्धा हो जाएगी, पेन गंगा की सहायक नदी क्या हो जाएगी? वर्धा हो जाएगी। लेकिन इतना डीप नहीं पूछेगा। तो आप लोग समझिएगा, बाएं ओर से मिलने वाली नदियां या उत्तर ओर से मिलने वाली नदियां गोदावरी में पूर्णा नदी है, पेन गंगा है, वर्धा है, वेन गंगा है, प्राणहिता है, इंद्रावती है और शबरी है। और क्या है? शबरी है। अब एक इसकी सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी है जो कि मंजीरा है, दक्षिण की ओर से मिलती है। ये दिख रहा है ना, ये दक्षिण की ओर से मंजीरा मिल रही है ना, दक्षिण की ओर से मंजीरा मिल रही है, जो इसकी मुख्य सहायक नदी है। अब इसको समझिएगा थोड़ा सा, जो ये गोदावरी नदी है इसको बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है। इसको बूढ़ी गंगा कहिए, या दक्षिण की गंगा कहिए, या बृहद गंगा कहिए। गोदावरी नदी को बूढ़ी गंगा, दक्षिण की गंगा या बृहद गंगा के नाम के बृहद गंगा की संज्ञा दी गई है। गोदावरी नदी को बूढ़ी गंगा या दक्षिण की गंगा या बृहद गंगा की संज्ञा दी गई है। अब हम लोग चलते हैं अगले नदी पे। अगली नदी है हम लोग का कृष्णा नदी। कृष्णा नदी है जो कि प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। पहली कौन सी थी? प्रायद्वीपीय भारत की पहली नदी कौन सी है? गोदावरी है। दूसरी कृष्णा है। तीसरी नर्मदा हम लोग पढ़े थे, है ना। तो ये प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है जो कि बंगाल की खाड़ी में आकर गिरती है। अब इनकी जो सहायक नदी, अब इनका जो क्षेत्र है, यानी कि इनका उद्गम क्षेत्र कौन सा? उद्गम, उद्गम, इनका उद्गम कहां से होता है? तो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से। जो कृष्णा नदी है इसका उद्गम कहां से होता है? ये जो कृष्णा नदी है, कौन सी? कृष्णा, ये पूरी क्या है? कृष्णा नदी है। कृष्णा नदी का उद्गम कहां से है? तो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में क्या होती है? जाकर गिर जाती है। यानी कि महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और इसका जो क्षेत्र है महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, कर्नाटक है और आंध्र प्रदेश है। जैसे कि मान लीजिए ये नदी महाराष्ट्र से निकल रही है, ये महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है। कौन सा? ये महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है। फिर आपका कर्नाटक है,
ये कर्नाटक है। फिर है आपका ये वाला, ऐसे करके उस तेलंगाना है, और फिर ये आपका आंध्र प्रदेश है। तो ये नदी ऐसे निकलती है, ऐसे करके ऐसे बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कहाँ? बंगाल की खाड़ी में क्या हो जाती है? गिर जाती है। निकलती कहाँ से? तो पश्चिमी घाट से। पश्चिमी घाट से महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इनकी कुछ सहायक नदियां हैं, इनकी कुछ ये सहायक नदियां हैं, जैसे कि कोयना है। किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की सहायक नदी कोयना है, यरला है, वर्णा है, पंचगंगा, ये पूछता है बहुत, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा और मूसी। यानी कोयना, यरला, वर्णा, ये पंचगंगा, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा और मूसी, इन नदियों को, जैसे कि ये पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, मूसी है, इन नदियों को बार बार पूछता है कि ये किसकी सहायक नदियां हैं, ये किसकी सहायक नदियां हैं, इन नदियों को बार बार पूछता है। यहां पे एक समझिएगा, ये जो कोयना नदी है, ये कोयना नदी, ये महाराष्ट्र की जीवन धारा कहा जाता है। कोयना नदी को महाराष्ट्र की जीवन धारा कहा जाता है। अच्छा ये बताइए, जीवन धारा कहा किसे जाएगा? यानी कि इसका मतलब ये है कि महाराष्ट्र में इसी नदी द्वारा क्या होती है, जो भी मतलब सिंचाई होती है, मतलब जो भी संचित मतलब भूमि को सींचा जाता है, फसल तैयार किए जाते हैं, यानी कि इसी के जल धारे से, इसीलिए महाराष्ट्र की जीवन धारा कहा जाता है कोयना नदी को, है ना। और यहाँ पे देखिएगा, ये तो हो गया, यानी कि ये जो नदियां हैं, जो मूसी नदी है, मूसी नदी के तट पे हैदराबाद स्थित है। मूसी नदी के तट पे कौन सा शहर स्थित है? तो हैदराबाद स्थित है। फिर कोयना नदी को महाराष्ट्र की जीवन धारा कहा जाता है ना। और फिर यहाँ पे देखिएगा, ये तुंगभद्रा नदी को थोड़ा सा देखिए, ये जो तुंगभद्रा नदी है, तुंग और भद्रा दो नदियों के मिलने से कौन सा नदी बनी है? तुंगभद्रा नदी बनी है। और तुंगभद्रा की एक सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? हंगरी या वेदावथी, ये प्रश्न पूछा गया था। हंगरी को वेदावथी भी कहा जाता है, हंगरी नदी को वेदावथी नदी भी कहा जाता है। ये किसकी सहायक नदी है? तुंगभद्रा की। किसकी सहायक नदी है? ये तुंगभद्रा की सहायक नदी है। तुंग और भद्रा दो नदियों के मिलने से तुंगभद्रा नदी बनी है, जो कि ये तुंगभद्रा नदी की एक सहायक नदी हंगरी या वेदावथी, हंगरी या वेदावथी। अब अगले नदी पे चलते हैं। अगली नदी है हमारी पेन्नार नदी। कौन सी है? पेन्नार नदी। ये जो पेन्नार नदी है, इसका उद्गम कर्नाटक के कोलार जिले के नंदीदुर्ग पहाड़ी से हुआ है। कहां से हुआ है? कर्नाटक के कोलार, कर्नाटक के कोलार। तो कोलार की खान पे एक मूवी निकली है, ये इसकी मूवी है, वो साउथ मूवी है, बहुत शानदार मूवी है। कोलार की खान, कोलार की खान किसके लिए जानी जाती है? तो इसको कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। तो पेन्नार नदी जो है, पेन्नार नदी ये नंदीदुर्ग पहाड़ी से निकलती है। यानी कर्नाटक में एक नंदीदुर्ग पहाड़ी है, वहां से कर्नाटक में कोलार जिले में एक नंदीदुर्ग पहाड़ी है, वहां से कौन सी नदी निकलती है? तो पेन्नार नदी। और पेन्नार नदी की जो सहायक नदियां हैं, पेन्नार नदी की जो सहायक नदियां हैं, जयमंगली है, कुंदेरू है, सागिलेरू है, देखिए सागिलेरू है ना, फिर चित्रावती, फिर पापाशनी और फिर चेयरू, चेयरू, चेयरू। फिर एक बार और देखिए, जयमंगली, कुंदेरू, सागिलेरू, चित्रावती, पापाशनी तो चेयरू, ये सभी क्या है? पेन्नार की सहायक नदियां हैं। और पेन्नार नदी कहां से निकल रही है? तो कर्नाटक के नंदीदुर्ग पहाड़ी से निकल रही है। अब अगले पे चलते हैं, अगले नदी पे। अगली नदी है हमारी कावेरी।
अगली नदी कौन सी है? कावेरी नदी है। थोड़ा सा कावेरी नदी को जान लेते हैं कि कावेरी नदी की विशेषता क्या है। कावेरी नदी पे पहले तो शिव समुद्रम जलप्रपात है। कौन सा जलप्रपात है? शिव समुद्रम। यहां पे लिखिएगा शिव समुद्रम, समुद्रम, शिव समुद्रम जलप्रपात, जलप्रपात, जलप्रपात। यानी कि कावेरी नदी में कौन सा जलप्रपात है? शिव समुद्रम जलप्रपात है। कावेरी नदी का उद्गम क्षेत्र कौन सा है? तो ये भी कर्नाटक के कुर्ग जिला के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। ये कर्नाटक के कुर्ग जिला के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है, जिसकी लंबाई है 1341 किलोमीटर। यानी कि जो ये कावेरी नदी है, इसकी लंबाई कितनी है? 1341 मीटर। 1341 मीटर कहां से निकलती है? तो कर्नाटक के कुर्ग जिला के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। कर्नाटक के कुर्ग जिला के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। इसका बहाव क्षेत्र कौन सा है? तो केरल है, कर्नाटक है और तमिलनाडु है। केरल है, ये केरल हो गया, है ना। फिर ये कर्नाटक हो गया और ये केरल वाला क्षेत्र हो गया तमिलनाडु। यानी कि ऐसे बहकर आती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है ना। यानी कर्नाटक के कुर्ग जिले से यहां से निकल रही है ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। फिर ये कहां प्रवेश करती है? केरल में प्रवेश करती है। केरल से आती है तमिलनाडु में, तमिलनाडु के बाद बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसमें उत्तर से मिलने वाली नदियां हैं, इसको जान लीजिए। उत्तर से मिलने वाली नदियां हिरंगी है, हेमावती है, लोकापावनी है, शिमसा है और अक्रावती है। ये प्रश्न पूछ रहे हैं, नदियों से प्रश्न बहुत आ रहे हैं और इन नदियों को आप लोग पढ़े भी नहीं होंगे। यानी कि जो कावेरी नदी है, इनकी जो बाएं तरफ से मिलने वाली नदियां हैं, बाएं तरफ से या उत्तर या बाएं से मिलने वाली जो नदियां हैं, हिरंगी है, हेमावती है, लोकापावनी है, शिमसा है और अक्रावती है ना। अक्रावती है, हिरंगी है, हेमावती है, लोकापावनी है, शिमसा है और अक्रावती है। और दक्षिणी ओर से यानी कि दाहिने तरफ से जो मिलने वाली नदियां है, दाहिने तरफ से या दाएं से मिलने वाली जो नदियां हैं, लक्ष्मण तार्थ है, काबिनी है, स्वर्णवती है, भवानी है और अमरावती है। क्या है? अमरावती है। इसे दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। इसे दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। किसको? कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। इसके प्रवाह क्षेत्र को राइस बाउल ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न पूछ देगा राइस बाउल ऑफ इंडिया, राइस बाउल ऑफ साउथ इंडिया, राइस बाउल ऑफ साउथ इंडिया कौन सी नदी को कहा जाता है? तो कावेरी नदी को। यानी कि जो इसके प्रवाह क्षेत्र हैं, कावेरी नदी के जो प्रवाह क्षेत्र हैं, इनको राइस बाउल ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है। इसके प्रवाह क्षेत्र में कौन कौन से आ जाएंगे? यानी कि जो कावेरी नदी के प्रवाह क्षेत्र हैं, उसको राइस बाउल ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है। अभी यहां पे एक पॉइंट और देखिएगा, जो ये कावेरी नदी है, कावेरी नदी में वर्ष भर पानी रहता है। क्या रहता है? वर्ष भर पानी रहता है, वर्ष भर पानी रहता है। तो यहां पे एक पॉइंट और समझिएगा, जो प्रायद्वीपीय भारत की जितनी नदियां हैं,
प्रायद्वीपीय भारत की जितनी नदियां हैं वो सभी क्या है, मौसमी नदियां हैं। वो सभी क्या है, मौसमी नदियां हैं। प्रायद्वीपीय भारत की जितनी नदियां हैं ये सभी क्या है, मौसमी नदियां हैं। मौसमी, है ना। प्रायद्वीपीय भारत की जितनी नदियां हैं मौसमी नदियां हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि ये मौसमी नदियां, कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें पानी, वर्षा के समय ही इसमें पानी का बहाव रहता है। जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं वर्षा के समय ही इसमें पानी का बहाव रहता है। बस अगर जो कावेरी को छोड़ दिया जाए तो ये सभी क्या है, मौसमी नदियां हैं। लेकिन कावेरी में वर्ष भर पानी भरा रहता है, यानी कावेरी में वर्ष भर पानी बहता रहता है। लेकिन और जो नदियां हैं प्रायद्वीपीय भारत की, और जो नदियां हैं वो मौसम के अनुसार उनका पानी रहता है, मौसम के अनुसार पानी उसमें बहाव होता है। यानी कावेरी को छोड़ दिया जाए तो प्रायद्वीपीय भारत की और नदियां हैं जिसमें मौसम के अनुसार पानी का बहाव होता है। हो गया, क्लियर हो गया। तो हम लोग इसको देख लिए, कावेरी नदी को देख लिए, है ना, कावेरी नदी को देख लिए। फिर हम लोग देख लिए पेन्नार नदी को, फिर हम लोग देखे हैं कृष्णा नदी को, फिर हम लोग देखे हैं गोदावरी नदी को, फिर हम लोग देखे हैं बंगाल की खाड़ी में जो गिरने वाली नदियां हैं उनको हम लोग समझे, और यहाँ पे आप लोग समझ गए, है ना। अब कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अरब सागर में गिरने वाली नदियां। कल की क्लास में हम लोग पढ़ा जाएगा अरब सागर में गिरने वाली नदियां। तो थोड़ा सा चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इतने बढ़िया कंटेंट दिया जा रहा है, शायद ही आप लोगों को कहीं मिले। यानी कि नदियों से जितना भी प्रश्न आएगा सब ये, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों से अगर जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों से प्रश्न आ गया तो इसमें से एक भी प्रश्न बचेगा नहीं, सब प्रश्न कर ले जाएंगे। वो जो नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों से आ जाए। अब अगले क्लास में हम पढ़ेंगे अरब सागर में गिरने वाली नदियां। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद।